मंच के ऊपर विराजमान असलसर से हमारे यशपाल जी, नरेंद्र जी दादा, हमारे रामनिवास जी, जाट समाज के तहसील के अध्यक्ष बंशीधर जी, हमारे पीडब्ल्यूडी के आईएन साहब, बहादुर सिंह जी एक्शन साहब, हमारे संदीप जी ठेकेदार साहब, हमारे डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जगदीश जी मीणा, रामनिवास जी, सम्मानित मंच, खरवासों की ढाणी के पवित्र आंगन के अंदर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान मेरी माता और बहनों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आज का शानदार कार्यक्रम, इसके लिए पूरी टीम जिसने पूरी ताकत के साथ काम किया, ये हमारे पवन जी खरबास, भाई संदीप, इनके साथ पूरी की पूरी टीम जो लगी हुई थी, इसमें सारी की सारी टीम जिसने डीजे के द्वारा बाइकों के ऊपर घोटा से लेकर यहां तक शानदार रैली निकाली, जानदार स्वागत किया। आप लोग सारे अपने जरूरी काम छोड़ के, निश्चित रूप से आपको घर में कोई न कोई जरूरी काम था, किसी को बाजार में जाना हो सकता है, किसी को खेत में काम हो सकता है, किसी के मेहमान आ रहे होंगे, निश्चित लोग आप सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़ के और आज के इस शानदार सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में आप पधारे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपने आशीर्वाद दिया। लगभग 8-10 उद्घाटन हुए, 8-10 शिलान्यास हुए, कुछ उद्घाटन हुए। इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हम अलग अलग विचारधारा के लोग मंच के ऊपर विराजमान हैं और इसके ऊपर हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात जो किसी दूसरी पार्टी लाइन से टकराती हो तो हमें उसे थोड़ा सा बचना चाहिए। अलग अलग विचार हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, मन अलग नहीं होना चाहिए। ये सच बात है कि बहुत सी योजनाएं, जैसे ये सड़क है जो हमारे 4.5 करोड़ रुपए की सड़क है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का आधा पैसा लगा हुआ है, दोनों का, और इसीलिए इस उद्घाटन में दोनों लोग हैं। लेकिन ये सारा पैसा न केंद्र का है, न राज्य का है, न राजेंद्र गुड्डा का है, न नरेंद्र खीचड़ का है, न अशोक जी गहलोत का है, न नरेंद्र मोदी का है, जनता की जेब से गया हुआ पैसा है। ये आप लोगों ने पैसा दिया था। बाजार में सामान लेने के लिए आ जाते हो, बाजार में जो भी चीज खरीदते हो, चाहे पेट्रोल खरीदे, चाहे डीजल खरीदे, चाहे कपड़ा खरीदे, चाहे सामान खरीदे, खाने पीने का कोई भी सामान, उस पर सेल टैक्स लगता है। वो सारा टैक्स जमा होके बाद में वापस जनता के बीच में डेवलपमेंट के लिए आता है। ये टोटल पैसा जनता का होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि सफल वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने क्षेत्र में ले आए। हो सकता है जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं हो, नरेंद्र जी आपने सहयोग किया, जिसकी वजह से हमारे सड़कों के अंदर आपका पैसा ज्यादा आया। मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे हमारे मुख्य अतिथि जी को कोई प्रॉब्लम हो। यदि हम उनके नेता के बारे में कोई शब्द बोलेंगे, उनकी पार्टी के बारे में बोलेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे आपकी गरिमा के, आपके दायरे से बाहर कोई बात कही जाए, मुझे नहीं कहनी चाहिए। आप हमारे मेहमान हो, मेहमान भगवान होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग तो नरेंद्र जी को बीजेपी का टिकट मिला, सांसद बन गए, दिल्ली में बैठे हैं। राजेंद्र गुड्डा को तो आप ही का टिकट था।
मेरे पास तो कोई टिकट नहीं था, मैं तो भीड़ में खड़ा था। और आप लोगों ने, आपके आशीर्वाद से, आप जनता माँ बाप होती है, आप लोगों ने हमें पैदा किया है। नरेंद्र खीचड़ साहब को इनके पिता के नाम से नहीं जाना जाता, झुंझुनू के सांसद जनता ने पैदा किया है। राजेंद्र गुड्डा को भी आपने पैदा किया है, सरपंच साहब को भी आपने पैदा किया है। एक आदमी के लोकतंत्र के अंदर संविधान के तहत 6 बच्चे होते हैं लोकतंत्र में, जिसको उसने पैदा किया। पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए और एमपी, जिसको आपने पैदा किया। जिसने 6 लोगों को कुर्सी पर बैठा दिया, वो आदमी हॉस्पिटल में बीमार हो, उसकी पूछने वाला कोई नहीं हो। थाना हो, चाहे तहसील हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, सरकारी दादागिरी हो, चाहे प्राइवेट दादागिरी हो, जिसने 6 को पैदा किया, उनमें से एक भी आके उसको नहीं पूछे तो वो सारे के सारे नालायक हैं। देखिए सांसद महोदय, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जिस व्यक्ति के माता पिता को, किसी व्यक्ति को अपनी माता पिता की सेवा का मौका मिले और वो अपने माता पिता की सेवा न कर पाए, उससे दुर्भाग्यशाली इंसान धरती पर मेरी नजर में कोई नहीं होता। और हो सकता है किसी की माता पिता की हार्ट से मृत्यु हो जाए, अचानक डेथ हो जाए, और किसी ने सेवा का मौका दिया ही नहीं होता, अलग बात है। सेवा का मौका मिले फिर सेवा नहीं करे तो आदमी दुर्भाग्यशाली है। जिसको सेवा का मौका मिले अपने माता पिता का, सेवा करे तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जिस जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा का मौका मिले और वो जनता की सेवा न करे, उससे दुर्भाग्यशाली जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो, प्रमुख हो, पंच हो, सरपंच हो, कोई भी हो, जिसको मौका मिले और उसने नहीं किया हो, उससे दुर्भाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। और जिसने जनता की सेवा की, मौका मिला, मौके में सेवा की, उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हमने पूरी ताकत से हमने पूरी कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाए। विकास सड़कों से होता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे केड पंचायत हो, चाहे बामलास पंचायत हो, ये रामपुरा हो, क्या था यहां आज